मध्यवर्ग के विवेक और विनीता अपनी इकलौती बेटी उर्वशी और वृद्ध माता पिता के साथ बहुत ही सुकून के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। परिवार छोटा ही था। घर में जरूरत की सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं। ज्यादा की लालसा उनके मन में बिल्कुल नहीं थी। यदि कोई चाहत थी तो केवल इतनी कि अपनी बेटी को खूब पढ़ा लिखा कर बहुत ही अच्छा भविष्य दे पाए। उर्वशी भी अपने माता पिता की इस चाह पर खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रही थी। 10 वर्ष की उर्वशी पढ़ने में होशियार होने के साथ ही खेल कूद में भी बहुत अच्छी थी और जीत भी हासिल करती थी। वह स्कूल में सभी टीचर्स की चहेती बन गई थी। विनीता अपनी बेटी की पढ़ाई की तरफ बहुत ध्यान देती थी। उसे रोज पढ़ाना उसकी दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। विवेक ऑफिस से आने के बाद उसे खेलने बगीचे में ले जाते थे। रात को अपने दादा दादी के साथ कहानियां सुनकर उसके दिन का अंत होता था। इस तरह से उसकी इतने अच्छे संस्कारों के बीच परवरिश हो रही थी। उर्वशी 5वीं कक्षा में थी। वह प्रतिदिन बस से ही स्कूल आती जाती थी। विनीता रोज उसे बस में बैठाने और लेने आती थी। यदि किसी दिन बस आने में थोड़ी भी देर हो जाए तो विनीता बस के ड्राइवर को फोन लगा देती थी। बस से उतरते ही उर्वशी अपनी माँ को समझती, अरे मम्मी, कभी कभी किसी बच्चों की माँ ने आने में देर कर देती है, इसलिए देर हो जाती है। जब तक बच्चों की माएँ नहीं आती तब तक छोटे बच्चों को बस से नीचे भी नहीं उतरने देते। आप क्यों चिंता करती हो? हमारी बस में और स्कूल में सब लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा मेरी माँ, मैं समझ गई। उर्वशी के स्कूल में हफ्ते में 2 दिन खेल कूद का पीरियड होता था। इस पीरियड का बच्चे बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते थे। उर्वशी को भी इंतजार रहता था। वह बहुत तेज दौड़ती थी। खेल कूद के टीचर महेश सर, जिनकी उम्र लगभग 26 से 27 वर्ष होगी, हमेशा उर्वशी की तरफ सबसे ज्यादा ध्यान देते थे और उसकी पीठ थपथपाना, उसकी तारीफ करना सर की आदत में शामिल हो चुका था। छोटी उर्वशी भी उनके साथ बहुत घुल मिल गई थी। महेश की नीयत इस बच्ची के लिए खराब हो चुकी थी। हवस दिन ब दिन उसके ऊपर हावी होती जा रही थी। अब वह मौके की तलाश में था कि किस तरह अपनी हवस को शांत करे। चंचल और सुंदर उर्वशी को अपना शिकार बनाकर स्वयं कैसे बच निकलना है, यह पूरी योजना एक षड्यंत्र के तहत महेश के मनमस्तिष्क में चल रही थी। एक दिन उर्वशी को अपने पास बुलाकर उसने कहा, उर्वशी बेटा, अभी एक इंटर स्कूल कंपटीशन होने वाला है और तुम तो कितना तेज दौड़ती हो। मैंने उसके लिए तुम्हारा नाम लिखवा दिया है। अब तुम्हें और ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। तुम यह बात अपने घर पर बता देना। उर्वशी सर के मुंह से यह सुनकर बहुत खुश हो गई। जी सर, मैं बहुत मेहनत करूंगी और जीतूंगी भी। मैं आज ही मम्मी पापा को यह बता दूंगी। मेरे घर में सब बहुत खुश हो जाएंगे। सर, हमें कब जाना है? वह मैं तुम्हें बता दूंगा और यह बात अपनी क्लास में अभी किसी को भी मत बताना, वरना सब ईर्ष्या करने लगेंगे। ठीक है सर, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। हम जीतने के बाद ही सबको बताएंगे। हाँ बिल्कुल, महेश ने उत्तर दिया। उर्वशी, लो चॉकलेट खाओगी? नहीं सर, मेरी मम्मी ने कहा है किसी से भी खाने की कोई चीज नहीं लेना। अरे लेकिन मैं तो तुम्हारा सर हूं, मुझसे लेने के लिए तुम्हारी मम्मी कभी मना नहीं करेंगी। अच्छा बोलो, तुम्हें क्या पसंद है? मैं तुम्हारे लिए वही चीज लेकर आऊंगा। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उर्वशी इतना कहकर वहां से चली गई। उर्वशी ने अपने घर जाकर जब इंटर स्कूल कंपटीशन की बात बताई तो घर में सभी लोग बहुत खुश गए। अब महेश की बेचैनी बढ़ने लगी थी। वह जल्दी से जल्दी अपनी कामेच्छा पूरी करना चाहता था। बुधवार को खेल कूद के पीरियड के दौरान महेश ने उर्वशी को बुलाकर कहा, उर्वशी, शनिवार को कंपटीशन है। तुम सुबह 9 बजे स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर तैयार रहना। मेरे साथ 2 बच्चे और भी होंगे जो हमारे साथ ही चलेंगे। जी सर, कहकर उर्वशी जाने लगी। तभी महेश ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा जीतना है, अपने सर की इच्छा पूरी करोगी न? जी सर, मैं बहुत तेज दौड़ूंगी। उर्वशी ने घर पहुंचकर अपनी मम्मी से कहा,
मम्मी शनिवार को मेरी रेस है, मुझे यूनिफॉर्म पहनकर जाना है। सुबह 9 बजे सर आएंगे और खेल कूद खत्म होने पर सर ही मुझे वापस भी छोड़ देंगे। ठीक है उर्वशी बेटा, तुम हिम्मत से दौड़ना, डरना नहीं। हाँ मम्मी। आज शनिवार का दिन था। सुबह 9 बजे महेश कार में 2 बच्चों को बैठाकर उर्वशी को लेने उसके घर आ गया। उर्वशी के मम्मी पापा उसे नीचे लेकर खड़े महेश का इंतजार कर रहे थे। महेश ने कार में बैठे बैठे ही विवेक और विनीता को गुड मॉर्निंग कहा। वे कुछ पूछते उसे पहले ही महेश ने कहा, उर्वशी बेटा जल्दी चलो, देर हो रही है। जी सर, कहकर उर्वशी कार में बैठ गई। तभी विनीता बोली, सर ध्यान रखना उर्वशी का। जी मैडम, आप चिंता न करें, मैं खुद उर्वशी को वापस छोड़ने भी आ जाऊंगा, कहकर महेश ने कार चला दी। कुछ दूर जाकर उसने उन दोनों बच्चों को जो उसकी पहचान के थे उतार दिया। इन बच्चों को वह यूं ही घुमाने के लिए ले आया था ताकि उर्वशी के माता पिता ऐसा समझे कि दूसरे बच्चे भी साथ है। अब कार में महेश और उर्वशी ही थे। उर्वशी ने पूछा, सर वे दोनों बच्चे कहाँ गए? उर्वशी, पहले कह रहे थे कि हमें भी चलना है, खेल कूद देखने पर फिर पता नहीं क्यों कहने लगे हमें नहीं चलना, इसीलिए उन्हें छोड़ दिया। महेश ने कहा, उर्वशी तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो, आओ मेरे पास आओ, मेरी गोदी में आकर बैठ जाओ। नहीं सर, मुझे गोदी में नहीं बैठना, उर्वशी ने जवाब दिया। क्यों उर्वशी, क्या तुम अपने सर से प्यार नहीं करती? आ जाओ, मैं तुम्हें आज एक नया खेल सिखाऊंगा। नहीं, मैं गोदी में नहीं आऊंगी, मेरी मम्मी मना करती है। उर्वशी के इनकार करने पर महेश उसे जबरदस्ती अपनी बाहों में भरने लगा। उर्वशी चिल्लाई, सर मेरी मम्मी मना करती है, आपने मुझे किस क्यों किया? उर्वशी, वह तो तुम्हारी मम्मा गंदे लोगों के लिए बोलती है, मैं तो तुम्हारा सर हूं। इतना कहते कहते महेश आवेश में आ गया। छोटी सी उर्वशी और कुछ भी न कर सके, इसलिए अपने हाथों से उसके मुंह को बंद कर दिया। 6 फुट के ऊंचे पूरे जवान ने नन्ही सी बच्ची के कमजोर शरीर को अपने आगोश में भर लिया और जी भरकर उसके कमसिन नाजुक शरीर के साथ मनमानी कर अपनी महीनों की हवस को शांत करने लगा। उर्वशी दर्द से कराहती रही, छटपटाती रही, लेकिन कुछ कर नहीं पाई और कुछ कह भी नहीं पाई।